बसपा की कमजोर होती साख पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। मायावती का पलटवार, गठबंधन में जातिवादी पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाती। पीएल पूनिया ने कांशीराम के सामाजिक न्याय को खत्म करने का लगाया आरोप। हर महीने बसपा का जिला स्तर में 3 से 4 बार बदलाव से कार्यकर्ता नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में 2012 से सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती जिसके लिए मशहूर थी, यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं कर पाई है। चुनाव के दौरान भी दूसरी पार्टी के नेताओं के सापेक्ष 10% ही चुनावी रैली मायावती कर पाती हैं। इसका बड़ा कारण बढ़ती उम्र भी हो सकता है, लेकिन देश सियासत में आर्यन लेडी के वजूद धीरे धीरे उनकी सक्रिय न होने के चलते खत्म होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2025 में बसपा की कमजोर होती साख के चलते भारतीय राजनीति में बसपा अलग थलग बढ़ गई है। मायावती की कार्यकर्ताओं से दूरियां और उसके बाद बसपा की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि से खासकर जाटव नेताओं को पार्टी से निकालने को लेकर बसपा का वोट बैंक खासा नाराज नजर आ रहा है। बसपा अपने जिला स्तर के पार्टी संगठन को पिछले 6 माह से लगातार महीने में 3 से 4 बार बदलाव किए जाने से भी कार्यकर्ताओं व उसके वोट बैंक पर भी इसका भारी असर पड़ रहा है। बसपा सुप्रीमो जहां घरेलू मामलों में उलझी है, तो वहीं कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दल भी बसपा की कार्यशैली को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान ने यूपी के बहुजनों के बीच एक नया संदेश देने का काम किया। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर मायावती साथ आती हैं तो परिणाम कुछ और होता। भारतीय जनता पार्टी को यूपी में जीत नहीं मिलती। राहुल गांधी ने मायावती की राजनीति पर सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मायावती ठीक से क्यों चुनाव नहीं लड़ रही, पता नहीं। इससे पहले यूपी के सीएम रहते मायावती के कार्यकाल में उनके प्रमुख सचिव एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पूनिया ने निशाना साधते हुए मायावती को कांशीराम के सामाजिक न्याय को खत्म करने का आरोप लगाया। पीएल पूनिया ने कहा कि बीएसपी की स्थापना करने वाले तथा सोशल इंजीनियरिंग के शिल्पकार आज बीएसपी में कहां हैं? बीएसपी में आज धनबल के चलते ऐसे सभी कांशीराम के सहयोगियों को पार्टी से अलग थलग कर दिया। यही बड़ा कारण है कि बीएसपी का वोट बैंक लगातार कम होता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने मायावती के लिए बेतुकी टिप्पणी भी की। यूपी की दलित राजनीति में बवाल मचा चुकी है। ऐसे में राहुल के बयान को लेकर बसपा प्रमुख का बड़ा पलटवार किया। मायावती ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों में बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया अपनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, तो वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। मायावती ने पार्टी की रणनीति को सामने लाते हुए गंभीर सवाल किया। उन्होंने कहा कि तमाम स्थितियों के बाद भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाती। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि 2025 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीएसपी से यूपी में ही नहीं, देश भर में चुनावी गठबंधन करने के पक्ष में थी। लेकिन मायावती की अकेला चलो की रणनीति ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। मायावती ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एवं भाजपा जैसी पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी और उनके नेतृत्व का विरोधी रहा है। साथ ही हमारे दलित बहुजन अनुयायी और आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है। इससे देश संविधान का समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो कि चिंताजनक है। बहुजन समाज की सियासी राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि भाजपा की सरकार जिस तरह से संविधान के साथ खेल रही है, ऐसे में सभी को एकजुट होकर संविधान बचाने की लड़ाई के साथ रहना होगा। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का पुराना राग अब उनके खुद के वोट बैंक को भी रास नहीं आ रहा। 1980 से यूपी का दलित मायावती के साथ तन मन धन के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन हर चुनाव के बाद वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। ऐसे में मायावती का किसी भी गठबंधन के साथ न जाना राजनीति की समझ कहें या मजबूरी, ये तो वो ही बता सकती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।